हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो बहुत दिनों के बाद आज एक बार फिर से हम लोग अपने यूट्यूब चैनल वेब फिजिक्स पॉइंट पर आए हैं, क्योंकि कुछ समय की व्यस्तता के कारण हम वीडियो आप लोग को अपलोड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आई होप अब आप लोग को कंटिन्यू कुछ न कुछ वीडियो मिलते ही रहेगा, क्योंकि आप लोग के नज़दीक एग्ज़ाम भी आ चुका है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, एक टॉपिक है एक्सेलरेशन, त्वरण। आज के इस एक शॉर्ट वीडियो में हम लोग टोटल एक्सेलरेशन के बारे में समझेंगे, बेसिक समझेंगे, जो कि चाहे तो आप क्लास 9th की बात करें, 10th की बात करें, 11th की बात करें, 12th की बात करें, और हमारे कंपटीशन लेवल में चाहे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग किसी भी सेक्टर में चल जाए, अगर कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन आते हैं तो उस क्वेश्चन को हम यहाँ पर कवर अप कर सकते हैं। तो कवर अप करेंगे कैसे? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है कि हम लोग को वीडियो को पूरा जरूर देखना है। अगर आप वीडियो पूरा जरूर देखते हैं तो आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, और जब बेसिक कंप्लीट हो जाएगा तो आप कंपटीशन लेवल का जो भी कंसेप्ट आता है या उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है उसको आप कैच कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल करते क्या है कि आज का जो हमारा वीडियो है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के माध्यम के बच्चों के लिए उपलब्ध किया गया है, जो कि हम राइट डाउन कर चुके हैं। वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का उपयोग किए गए हैं। तो आज का वीडियो भी हमारा जो शूट होगा बाईलैंग्वेज होगा, और बाईलैंग्वेज को आसानी से हम लोग समझ सकते हैं, और आसानी से उसको हम लोग समय को रहते हुए कुछ ही समय में गेन कर सकते हैं, क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो हम लोग समय को व्यर्थ न करते हुए करते क्या है कि जो लिखे गए टॉपिक है उसको एक्सप्लेन करते हैं, और इसको समझने के बाद हम लोग कुछ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को देखेंगे। यानी टोटली बोला जाए तो कंप्लीट सॉल्यूशन इन वन शूट बोल सकते हैं इसको। यानी कि एक शूट में हम लोग, एक वीडियो में हम लोग एक्सेलरेशन से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं उसको क्लियर कर सकते हैं। तो इसको समझने से पहले करते क्या है कि हम लोग पिछले वीडियो में कुछ पढ़ चुके थे, एक समान गति, असमान गति, वेग, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, जिसको इंग्लिश में फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इस सब के बारे में जानते थे। उसको आप देख लीजिएगा अगर नहीं देखें तो। अगर नहीं देखें तब भी कोई दिक्कत नहीं, इस वीडियो में हम लोग समझते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ और हम इंक्लूड कर चुके हैं, जो कि एसआई मात्रक और बीमीय सूत्र होते हैं। एसआई मतलब कि एसआई यूनिट, और दूसरा जो हमारा डीएफ का मतलब होता है डायमेंशनल फार्मूला, इसको भी इंक्लूड किए हैं। तो जो कि क्लास 11th का एक पार्ट है। लेकिन ऐसा कोई भी आप लोग को हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, घबराहट नहीं होना चाहिए कि क्या समझ में आएगा कि नहीं आएगा। तो चलिए उसको देखते हैं। अगर हम बात करें त्वरण की, क्या हमारा हेडिंग है त्वरण। तो त्वरण है क्या? अगर हम नॉर्मल अपने शब्दों में बात करें तो हम लोग बाइक चलाते हैं, तो उसमें एक एक्सेलरेट होता है, एक्सेलरेशन कहते हैं। हम लोग कहते हैं कि जितने हम लोग एक्सेलरेट करते हैं उतना ही गाड़ी हमारा स्पीड से चलता है। तो कुछ उसी प्रकार से यहाँ भी कर सकते हैं कि यहाँ भी फिजिक्स में जो काम होता है एक्सेलरेशन का, उसी को एक्सप्लेन करने का किया जाता है। यानी कि जितने हम स्पीड में, यानी कि वेलोसिटी में जो परिवर्तन लाते हैं, वो परिवर्तन किसके कारण आता है? एक्सेलरेशन के कारण। तो यानी एक्सेलरेशन अपने आप में बहुत ही उपयोगी है, डेली लाइफ बेसिस है। इसके आधार पर ही हम लोग अपने स्पीड में, चाल में परिवर्तन लाते हैं। कैसे लाते हैं चलिए उसको थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि त्वरण टॉपिक है। त्वरण को हम लोग इंग्लिश में एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। इसको अगर हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा में आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसको डिफिनेशन इंग्लिश में बोलते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अगर हम वेग में परिवर्तन कर रहे हैं, वेग है क्या? तो विस्थापन बटे में समय हमारा वेग कहलाता है। यानी कि कह सकते हैं कि अभी मान लीजिए हम कोई 4 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से वेग से चल रहे हैं, कुछ समय बाद हम वेग में परिवर्तन कर दिए, तो दोनों के बीच का जो अंतराल हुआ वही हमारा त्वरण कहलाएगा। अर्थात इंग्लिश की बात करें तो बोल सकते हैं द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी कि जो हमारा रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी हो रहा है, यानी कि वेलोसिटी में जो परिवर्तन हो रहा है समय के साथ साथ, वही हमारा एक्सेलरेशन कहलाता है। आगे हम बात करें तो हम लोग त्वरण को ए से इंडिकेट करते हैं, ए से सूचित करते हैं। ए हमारा स्मॉल ए होना चाहिए, छोटा ABCD होना चाहिए, और उसी को हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं कि इसे ए द्वारा सूचित किया जाता है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो इसका जो सूत्र होता है ए बराबर V माइनस यू बटे में टी होता है। V हमारा क्या है? तो V हमारा जो है फाइनल वेलोसिटी है, U क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है, A क्या है? एक्सेलरेशन है। इस एक्सेलरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? त्वरण। फाइनल वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? अंतिम वेग। और इनिशियल वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? प्रारंभिक वेग। यानी टोटल कंक्लूजन क्या निकला कि V माइनस यू का मतलब क्या हुआ? जो अंतिम वेग है उसमें से हम माइनस कर देंगे प्रारंभिक वेग को, और उसमें समय से जब भाग दे देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वही हमारा एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो एक्सेलरेशन तो हम लोग आसानी से लिख भी लेते हैं, समझ भी जाते हैं, लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं एग्जाम में कि उसका एसआई यूनिट लिखना भूल जाते हैं। और एसआई यूनिट लिखते भी हैं तो कुछ बच्चों का ये डाउट हो रह जाता है कि इसका एसआई यूनिट जो होता है अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है तो यही क्यों होता है, दूसरा और क्यों नहीं होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग इसको भी वेरीफाई करेंगे कि इतना ही क्यों होता है, दूसरा क्यों नहीं लिख सकते हैं। इसी को इंग्लिश में हम बोलते हैं द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मीटर सेकंड के पावर -2 होता है। ये कैसे होता है इसके बारे में भी आगे हम लोग समझेंगे।
त्वरण की बीमीय सूत्र की बात करें, जिसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला, बीमीय सूत्र, वो क्या हमारा होता है एल टी के पावर -2 बिग ब्रैकेट में क्लोज होता है। और क्या लिख सकते हैं, एम के पावर 0 एल टी के पावर -2 होता है। ये कैसे होता है, इसको भी आगे हम लोग देखेंगे। और क्या करें, यह एक सदिश राशि है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसा राशि है हमारा त्वरण, एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब बात आता है कि यहाँ पर दो वर्ड आया, दो वर्ड क्या आया, भी और यू। भी और यू का अपने आप में बहुत बड़ा रोल है। भी और यू में जो परिवर्तन हो रहा है वही हमारा त्वरण दे रहा है। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग थोड़ा भी और यू के बारे में समझ लेते हैं। सपोज दैट मान लीजिए अपने डेली लाइफ में हर एक कोई बाइक चलाते हुए देखता है या फोर व्हीलर को ट्रैवल करते हुए देखते हैं, वहीं के आधारित पर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अगर मान लीजिए कोई गाड़ी चल रहा है 10 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, ठीक है ना, या 10 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से जा रहा है, और वह क्या हुआ कि कुछ देर बाद देखते हैं कि वह स्पीड बढ़ा लेता है और 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड ले लेता है, 20 मीटर पर सेकंड का। तो दोनों के बीच का जो अंतर हुआ ना, उसको हम लोग समय से भाग देते हैं, और जब समय से भाग दे देते हैं तो वही हमारा त्वरण हो जाता है। अंतिम वेग का मतलब होता है कि जो हमारा हाईएस्ट स्पीड था उसके बाद हम लोग रुक जाते हैं, और प्रारंभिक स्पीड का मतलब होता है कि जहाँ से हम चलना प्रारंभ किए, जिस समय हमारा विरामावस्था था वहाँ से चलना प्रारंभ किए। ओके, अगर आगे हम बात करें तो इसको वेरीफाई करने की बात की थी कि जांच करेंगे, तो उसके लिए दो टर्म होते हैं कि एसआई मात्रक कैसे निकालेंगे और डीएफ कैसे निकालेंगे। तो एसआई मात्रक का कुछ कंडीशन होते हैं कि एसआई मात्रक निकालने के लिए किस किस चीज़ की जरूरत पड़ता है। तो एसआई मात्रक की अगर बात करें, एसआई यूनिट की बात करें, तो उसमें जहाँ भी हमको दूरी नजर आएगा, क्या आएगा, दूरी, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए हम लोग स्मॉल एम यानी मीटर का उपयोग करेंगे। क्या बोलेंगे, स्मॉल एम का, और इस एम को बोलते हैं मीटर। आगे बात करें, समय अगर हमको दिखाई देता है तो समय यानी टाइम, तो टाइम को हम सेकंड बोलेंगे, एस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे। वहीं पर आगे अगर हम बात करें द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, केजी। तो जब भी हमको ऐसा यूनिट निकालना होगा, उसके लिए कम से कम 3 पॉइंट्स को याद रखना हमको पड़ेगा। अगर एसआई यूनिट की बात हो रहा है तो जहाँ पर भी हमको दूरी नजर आएगा उसको मीटर लिख देंगे, समय नजर आएगा सेकंड लिखेंगे, द्रव्यमान नजर आएगा केजी लिख देंगे। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए हमको बात करना है डीएफ, मतलब बीमीय सूत्र। डीएफ का फुल फॉर्म होता है डायमेंशनल फार्मूला। क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला। तो बीमीय सूत्र की अगर बात करें, और उसका अगर हमको बीमीय सूत्र किसी भी यूनिट का निकालना है, किसी भी फार्मूला का, तो उसके लिए एक दूरी जहाँ भी नजर आएगा उसके लिए एल लिख करके ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ब्रैकेट कैसा होना चाहिए, बड़ा कोष्टक होना चाहिए, बिग ब्रैकेट होना चाहिए। समय अगर आता है तो समय के लिए हम लोग टी लिखेंगे, उसको बिग ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। और अगर मान लीजिए द्रव्यमान आ गया तो द्रव्यमान के लिए एम लिख करके उसको बिग ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। तो अगर आप इन दो पॉइंट पर ध्यान देते हैं ना, तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसको प्रूफ कर देंगे। जो हमारा एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। और जो डायमेंशनल फार्मूला आता है, एम के पावर 0 एल टी के पावर -2, इन लोग दोनों को प्रूफ करते हैं। तो एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। चलिए प्रूफ अगर बात करें तो पहला नंबर एसआई यूनिट ऑफ ए हमारा क्या है, एक्सेलरेशन त्वरण। ए को भी हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो एक्सेलरेशन का एसआई मात्रक निकालने के लिए हम लोग को करना क्या होगा, कम से कम उसका फार्मूला जानना पड़ेगा। तो हम लोग फार्मूला अभी तक जान चुके हैं, क्यों, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ चुके हैं ए बराबर भी माइनस यू बटे में टी। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं ए बराबर भी माइनस यू बटे में टी। अब यहाँ पर हमको ध्यान क्या देना है, जैसे अगर हम मान लीजिए आपको बोलते हैं कि 10 लीटर दूध था, 10 लीटर दूध में से हम 5 लीटर दूध को निकाल दिए, तो कितना हमारे पास बचेगा, 5 लीटर दूध। उसी प्रकार से अगर हम मान लीजिए बोल दिए कि हम 20 किलोमीटर दूरी तय किए, 20 किलोमीटर से 5 किलोमीटर दूरी को माइनस कर दिए, तो कितना हमारा बचेगा, 15 किलोमीटर। अगर उसी प्रकार से हम आपको बोल दे कि नहीं हमारे पास 100 रुपया था, 100 रुपये में से 50 रुपये हम खर्चा कर दिए, तो आपके पास शेष कितना बच गया, 50 रुपया। तो अगर उसी प्रकार से हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे भी माइनस यू है, क्या है, भी माइनस यू। और भी हमारा क्या है, आप लोग को मालूम होगा फाइनल वेलोसिटी, और यू हमारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो अगर मान लीजिए वेलोसिटी में से वेलोसिटी को हम घटाते हैं तो हमारा जब भी रिजल्ट आएगा वो वेलोसिटी आएगा। क्या आएगा, वेलोसिटी। अगर उसी प्रकार से हम देखें नीचे तो समय हमारा क्या है, समय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइम। और वेलोसिटी एक प्रकार से डिस्टेंस होता है, दूरी कवर करता है। वेलोसिटी एक प्रकार का क्या है, दूरी है। तो वेलोसिटी जो हमारा है, तो वेलोसिटी अगर एक प्रकार का दूरी है, ब्रैकेट में लिख लीजिए क्या एक प्रकार का यह दूरी है, और यह हमारा क्या है, समय। तो हमको निकालना क्या है, एसआई यूनिट। क्या निकालना है, एसआई यूनिट। जैसे ही एसआई यूनिट की बात करें, हम लोग को क्लिक करना चाहिए कि एसआई यूनिट में दूरी के लिए क्या यूज करते हैं, मीटर। तो इस वेलोसिटी यानी दूरी की जगह पर हम क्या लिख देंगे, मीटर। बाई था यानी बटा,
और ये हमारा क्या है, समय, क्या है, समय। तो समय के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो समय के लिए बोल सकते हैं सेकेंड, क्या बोलते हैं, सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड, क्या ये हमारा राइट है, नहीं राइट नहीं है, गलत है। क्यों गलत है, इसको चलिए फिर से हम लोग वेरीफाई करते हैं। तो अगर इस प्रकार से क्वेश्चन मिलता है तो डायरेक्ट आप वेलोसिटी की जगह पर मीटर पर सेकेंड नहीं रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी अपने आप में एक फार्मूला को कंटेन करता है, रखता है। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर भी के लिए हमको भी ही रखना होगा, और यह अभी हमारा दूरी नहीं है। तो अगर हम भी की बात करें तो भी बराबर क्या होता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, तो विस्थापन बटे में समय। तो भी की जगह पर लिख देंगे विस्थापन बटे में समय, और बटा में समय था तो ये भी हमारा आ जाएगा गुना में समय। तो विस्थापन एक प्रकार का दूरी है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन। तो विस्थापन क्या हमारा है, दूरी। दूरी के लिए क्या यूज करते हैं, मीटर। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर मीटर, और बटा में क्या है, समय इंटू समय। तो समय के लिए क्या करते हैं, एस। तो एस गुने में एस करेंगे, इसको और क्या लिख सकते हैं, मीटर। सेकेंड और सेकेंड मिलकर के सेकेंड का स्क्वायर, इसको और क्या लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड, ऊपर में जाएगा तो -2। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यही हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट हुआ करता है, किस चीज़ का, त्वरण का। देख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी को जब हम सेकेंड को ऊपर ले जाते हैं तो ये -2 हो जाता है। कितना हो जाता है, -2। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग समझते हैं इसका डायमेंशनल फार्मूला। क्या समझते हैं, डायमेंशनल फार्मूला। अगर हम डीएफ की बात करें तो डीएफ का फुल फॉर्म होता है डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला जिसको हम लोग बोलते हैं विमीय सूत्र। क्या बोलते हैं, विमीय सूत्र। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए भी हमको इतना वर्क करना पड़ेगा। इसको दो तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास एसआई यूनिट मालूम है, क्या है, एसआई यूनिट मालूम है, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, एसआई यूनिट हम लोग जानते हैं, ए का एसआई यूनिट जो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जिसको और क्या लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड का पावर -2। तो इसको जैसे ही हमको कन्वर्ट करना होगा डायमेंशनल फार्मूला में, किसमें, इन डीएफ। अगर डायमेंशनल फार्मूला में हमको कन्वर्ट करना है तो हम डायमेंशनल फार्मूला में जानते हैं, डिस्टेंस जहाँ भी नजर आएगा एल लिख देंगे, टाइम जहाँ भी नजर आएगा टी लिख देंगे, मास जहाँ भी नजर आएगा एम लिख देंगे। तो हमारा यहाँ पर देखेंगे तो एम फॉर क्या है, मीटर। मीटर किसके लिए किए थे, दूरी के लिए। तो दूरी के लिए क्या हम लोग इसमें यूज करेंगे, एल। तो एम की जगह पर लिख देंगे एल, बिग ब्रैकेट, बटा है यानी बाई, और सेकेंड का स्क्वायर है। सेकेंड एक प्रकार का क्या है, समय। तो समय के लिए क्या यूज करते हैं, टी। तो इसको लिख देंगे टी के पावर 2। इसको और क्या लिख सकते हैं, एल को एल ही रहने दीजिए, टी को ऊपर ले जाएंगे तो टी के पावर -2। और क्या इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर एल टी के पावर -2 है, जबकि बेसिक अगर हम देखें तो एम टी एल तीनों होता है। तो जो चीज़ प्रेजेंट नहीं है अगर उसको हम लिखना चाहते हैं तो उसको 0 के पावर में लिख दीजिए, और बाकी जो है हूबहू उसी को लिख दीजिए। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि हमारा वेरीफाई हो चुका है। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं एल टी के पावर -2, एल टी के पावर -2, m0 एल टी के पावर -2। तो आई होप आप लोग को यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। इसके बाद हम इस पर न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चन आप लोग को करा देंगे, अगर आप कमेंट करते हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड कॉमेंट अगेन।